ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ द्वितीय के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि गत कक्षा में हमने ऋग्वेद के वरुण सूक्त का अध्ययन प्रारंभ किया था। वरुण सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अंतर्गत 25वां सूक्त है। इस सूक्त का देवता वरुण देवता है और इसका जो ऋषि है वो शुनहशेप है और जितने मंत्र इस सूक्त में आए हैं वो सभी गायत्री छंद में हैं। इसलिए कल हम 4 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें शुनहशेप ऋषि के द्वारा उस वरुण देव का वर्णन किया गया था। आज हम 5वें मंत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। कदा क्षत्रश्रियं नरमा वरुणं करामहे मृळीकायोरुचक्षसम्। इस प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनहशेप वरुण की प्रार्थना करते हुए अपने मन में विचार कर रहा है कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल कर सकूंगा। अर्थात ऐसा कौन सा समय आएगा जब मैं अपनी स्तुति से उसे अपने अनुकूल कर सकूं। तो देखिए मंत्र को, मृळीकाय क्षत्रश्रियम। मृळीकाय माने अपने कल्याण अथवा सुख के लिए। यह मृळीकाय पद सुख के लिए है, स्वयं के कल्याण के लिए। और क्षत्रश्रियम, क्षत्र का जो श्रियम मानी तेज है, क्षत्र की जो श्री है, शोभा है, तेज है, उससे युक्त। अर्थात क्षत्रिय कैसा होता है? बलवान होता है। तो ऐसे बलवान अर्थात अपने उपकार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने भले के लिए अथवा अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए बलवान ऐसे नरम नेता, नर और उरु चक्षसम। उरु चक्ष, चक्ष मानी आँखें। कहा उरु मानी जो विशाल आँखों वाला है, विशाल नेत्रों वाला है। ऐसे विशाल नेत्रों वाले अर्थात जो सबको दृष्टि में रखने वाला है, अर्थात सब को देखने वाला है। आकरामहे, ऐसे उस वरुण देव को आकरामहे अपने अनुकूल बना सकूंगा। अर्थात मैं कब उस वरुण देव को अपने अनुकूल बना सकूंगा। तो यहाँ पर जो वरुण देव की स्तुति करने वाला स्तोता है, उपासक है, यह जिज्ञासा व्यक्त करता है कि वरुण देव कब उस पर प्रसन्न होंगे। अर्थात वह नित्य प्रति उसकी स्तुति करता है। अब स्तुति करते करते उपासक के मन में यह भाव आया कि कब वह वरुण देव मेरे पर प्रसन्न होंगे। अर्थात वह वरुण को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ही आतुर दिखलाई पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 पद आए हैं, क्षत्रश्रियम, क्षत्रम श्रयति इति क्षत्रश्री, तम क्षत्रश्रियम, ये द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। और उरु चक्षसम, उरु चक्षु यस्य तम, ऐसे उरु प्लस चक्ष और असुन प्रत्यय करके द्वितीय विभक्ति का ये वचन शुभ होता है। तो क्षत्रिय श्रियम, क्षत्र श्रियम का मतलब होता है तेजस्वी, तेज से युक्त। और उरु चक्षम माने विशाल, बड़ी बड़ी आँखों वाला, ऐसा। अब यहाँ नरम पद आए, यद्यपि नर पद लौकिक में, लोक भाषा में मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ नरम शब्द वैदिक भाषा का पद है। इसको नृनय धातु से निष्पन्न किया है ऋदोरभ सूत्र से अप्रत्यय करने पर, जिसका अर्थ होता नृनय,
जो आगे आगे चलता है अर्थात नेतृत्व करता है अर्थात नेता है, ऐसा वह वरुण देव है। उस वरुण देव के क्षत्रश्रियम, उरुच सक्षम और नरम, ये उसके विशेषण बतलाए गए हैं, जिसकी उपासना से व्यक्ति सुख को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक उस वरुण देव को के प्रति ये जिज्ञासा प्रकट करता है कि वह वरुण देव मेरे पर कब प्रसन्न होंगे। अगले मंत्र में कहा, तदित्सत् समानमाशाते वेनन्ता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे। इस मंत्र में ऋषि शुनहक्षेप ने मित्र एवं वरुण दोनों देवताओं की स्तुति की है। इसके अंतर्गत यद्यपि दोनों का इसमें नामोल्लेख नहीं है, परंतु विशेषण एवं क्रिया से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्ता एक नहीं दो है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि मित्र और वरुण का साहचर्य वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा, धृत तदित्समानमाशाते वेनन्ता न प्रयुच्छतः। तदित्सत् आशाते, कहा धृतव्रताय, धृत मानी धारण किया है, व्रत जिसने, ऐसे तस्मै ता, उसके लिए, यानी जिसने नियमों के पालक हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, दाशुषे यजमान के लिए, वेनन्ता तत् इत समानम आशाते न प्रयुच्छतः, यजमान के लिए कल्याण की कामना करते हुए ज्ञानवान मित्र तथा वरुण उस हवि को निश्चय ही समान रूप से आशाते खाते हैं। न प्रयुच्छतः, हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। तो यहाँ धृतव्रताय, नियमों का पालन करने वाले, ऐसे उसके लिए, दाशुषे हवि प्रदान करने वाले, और वेनन्ता माने ज्ञानवान मित्र तथा वरुण आशाते खाते हैं और प्राप्त करते हैं, प्रयुच्छत उपेक्षा करते हैं, प्रमाद करते हैं, अर्थात हवि को स्वीकार करने में वे कभी प्रमाद नहीं करते हैं। अगले मंत्र में कहा, वेदा यो वीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम, वेद नावः समुद्रियः। कहा कि वरुण को आकाश एवं जल मार्ग का जानने वाला इस मंत्र में बताया गया है। वेदा जानता है, यह मानी जो वरुण देव, वीनाम पक्षियों के, पदम रास्ते को, स्थान को, मार्ग को, वेद मानी जानता है। पतताम, अंतरिक्षेण पतताम, यानी अंतरिक्ष यानी आकाश का जो मार्ग है उसमें पतताम जाने वाले या उड़ने वाले ऐसे वीनाम पक्षियों के, पदम मानी स्थान को या मार्ग को, वेद मानी वह वरुण देव जानता है। वेद नाव है समुद्रिया, और समुद्र में चलने वाली नावों या जलयानों को भी वह जानता है, उनके मार्ग को भी वह जानता है। तो इस मंत्र के अंतर्गत दो बातें स्पष्ट हुई कि वरुण देवता आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है तथा नावह समुद्रीय, और समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को भी वह जानता है। तो इस मंत्र में वरुण देवता की जब सब जगह वो जानता है तो उसकी सर्वज्ञता यहाँ पर प्रकट होती है। स्तुति करने वाले का अभिप्राय यह है कि जो वरुण देव इस प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण है वह हमारा कल्याण करने में अवश्य समर्थ है। इसलिए यहाँ पर देखिए वीनाम पद आया है। वीनाम यहाँ पक्षी के अर्थ में यहाँ पर आया है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? अंतरिक्ष में उड़ते हैं। तो अंतरिक्ष में उड़ने वाले उन पक्षियों के मार्ग को भी वह वरुण देव जानता है। दूसरा कहा वेद नाव समुद्रिया, समुद्र में जो नौकाओं के मार्ग हैं उन नौकाओं के मार्ग को भी वह जानता है। अब यहाँ
पतताम पद आया, पत पक्षी यानी पतताम माने उड़ना, तो पत धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर षष्ठी के बहुवचन का रूप यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर समुद्रीय पद देखने योग्य है। ये कहा जाता है इतिहास में कि भारतीय समुद्र के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वेद में आए इस शब्द से यह प्रतीत होता है कि विद्वान आर्य लोग समुद्र के विषय में जानकारी रखते थे। पाश्चात्य विद्वान व भारतीय विद्वानों में इस संबंध में मतभेद दिखाई देता है। इस मंत्र से यह तथ्य भी ज्ञात होता है कि वैदिक काल में समुद्रों पर नावों तथा जहाजों का प्रयोग भली प्रकार किया जाता था। अब अगले मंत्र में कहा, वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। इस मंत्र में जो वरुण सूक्त से उद्धृत किया गया है, इसमें ऋषि शुनहाक्षेप वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी बहुज्ञता के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि वो कितना जानते हैं। कहा धृतव्रतः, व्रत धारण, वह वरुण देव क्या करते हैं, व्रतधारी वरुण प्रजा वाले। धृतवतः प्रजावतः यानी व्रत को धारण करने वाले और प्रजा को धारण करने वाले। द्वादश मासः अर्थात 12 महीनों को वह वेद जानता है, यानी व्रतों को धारण करने वाला और प्रजाओं को, संतति को बढ़ाने वाला, धारण करने वाला। द्वादश मासः माने 12 महीनों को वेद वह जानता है। और जो वेद य उपजायते, और जो अधिक मास है यानी 13वां महीना होता है, उसे भी वह जानता है। वेदा व उपजायते, यह उपजायते वेदाः, अर्थात वह उसको भी, अर्थात 13वें महीने को भी जानता है। अब यहाँ पर इस मंत्र में वरुण देव को 12 मास तथा एक अधिक मास या मल मास को भी जानने का संकेत किया गया है, इसलिए उसे बहुज्ञ कहा गया है। यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि वैदिक काल में ज्योतिष के ज्ञान का परिचायक यह मंत्र है। उस समय तक आर्यों ने वर्ष में 12 महीनों को तथा अधिक मास को भी ज्ञात कर लिया था। ऐसा अब यहाँ पर प्रजावतः पद आया है। प्रजाः अस्या अस्ति, जिसके प्रजा है, प्रजावत प्रजा के समान, तस्य ऐसे उसके, तो इस शब्द का अर्थ हुआ महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा, यानी 12 महीनों में उत्पन्न होने वाली या 13 महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा। जबकि अन्य जो पाश्चात्य विद्वान है इस पद का अर्थ पक्ष और तिथि करते हैं। वेद क्रिया है, वेद पद क्रिया है, विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, लिट लकार में भी यह रूप बनता है। उपजायते, उपसर्ग को जनि प्रादुर्भाव धातु से लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन जायते उपसर्ग पूर्वक सिद्ध होता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद के सूक्तों के अध्ययन के अंतर्गत वरुण सूक्त के आज हमने 4 मंत्रों का अध्ययन किया है। इसमें वरुण देव की विशेषताओं का, उसके ज्ञान का, उसके अन्य श्रेष्ठ कर्मों का वर्णन लगातार किया जा रहा है। आप सब इन मंत्रों के, इस कक्षा में पढ़ाए गए मंत्रों का ध्यान पूर्वक जो है इनको सुने और सुन करके अपनी आगे की कक्षाओं की तैयारी, आगे परीक्षाओं की तैयारी करें। धन्यवाद।